हेलो स्टूडेंट, सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है बच्चों संख्या गणना ननु सरलाह, यानी कि संख्याओं की गिनती करना। ननु मतलब निश्चय ही, सरल यानी कि इजी है। छात्राः, हे छात्रों, अत्र यहाँ कक्षायां भवन्तः कति जनाः सन्ति। यहाँ कक्षा में आप कितने जन हो या कितने लोग हो। तो ये छात्रा बता रही है कि सुमित है, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति है, निरूपमा, प्रशांत है, दिवेश है, अहम च स्मय है। कि भाई ये सारे बच्चे हैं और एक मैं हूँ। अब अध्यापक क्या कह रही है कि त्रही कति छात्राः सन्ति, तो कितने छात्र हैं, गणयतु गिनो। अब छात्रा ने क्या गिना कि एकम 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 एकम। अब अध्यापक क्या कह रहे हैं, अहो अरे भवन्तः संस्कृतेन गणनाम न जानन्ति, क्या आप संस्कृत में गिनती नहीं जानते हैं। अस्तु ठीक है, अधुना संख्या गणनाम पठामः, अब संख्याओं की गिनती ही पढ़ेंगे। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामि, मैं एक सुंदर संख्या का गीत गाऊंगा। भवन्तः आप भी अनुगायन्तु, मेरे पीछे गाएं। तो चलिए हम भी देखते हैं कौन सा गीत गाया जा रहा है। हाँ जी, एक है सूर्य है। अब गिनती स्टार्ट हुई है तो एक से ही शुरू होगी ना। तो सूर्य एक है, चंद्रो अप्यक है और चंद्रमा भी एक है। मानव कुलम अप्यकम, और मनुष्यों का मानव कुल भी एक ही है। तो एक की संख्या कौन सी है, चंद्रमा एक है, सूर्य एक है और मानव कुल भी एक ही है। द्वे नयने, नयने मतलब आंखें, आइज दो है। ननु निश्चय ही जीविने सकले, कि जो जीवित प्राणी है उन सब में आंखें दो ही है लगभग। प्रभवती सर्वा द्रष्टुम, जिससे वो सब कुछ देख पाते हैं। अब एक क्या था, चंद्रमा, सूर्य और मानव कुल, और दो क्या है, आंखें हैं। लोक शंकर त्रिय नयन मूर्ति, लोक मतलब संसार के भगवान शंकर जो हैं उनकी 3 नेत्रों वाली मूर्ति है। नमामयहम तम प्रति दिवसम, प्रति यानी कि हर रोज, दिवसम दिन, जिन्हें मैं हर रोज प्रणाम करता हूँ। चतुर्मुखो अयम जगतः सृष्टा, और 4 मुख वाले कौन, ब्रह्मा जी जगत की रचना करने वाले हैं। तेन ही सृष्टम जीव कुलम, और उन्होंने ही सभी जीवों की रचना की है। अब 3 कौन है, भगवान शिव है जिनकी 3 आंखें हैं, और 4 मुख वाले ब्रह्मा जी है जो कि सृष्टि को बनाने वाले हैं, जीवों की रचना करने वाले हैं। चलिए अब संख्या 5 पे चलते हैं। पंच अंगुलियों मम कर कमले, कर होता है हाथ, कमले मतलब कमल के समान कोमल, मेरे कमल के समान कोमल हाथ में 5 अंगुलियां हैं। लोको विदधति गणनाम, और लोग जो है इन्हीं के द्वारा गणना करते हैं। यानी कि जो नॉर्मल हम गिनती करते हैं, कोई जोड़ घटा करनी है तो क्या करते हैं, हम प्लस माइनस करते हुए उंगलियों का ही प्रयोग करते हैं। सूर सेनानी है, षण्मुख देव है, और सूर मतलब देवताओं के सेनापति, 6 मुख वाले देव है। कौन, कार्तिकेय, भगवान शिव के पुत्र। सततम पात्य समरणम, सततम यानी कि लगातार, जो पाति अयम मरगड़म यानी कि जो लगातार बिना थके बिना रुके, भगवान जो है कार्तिकेय वो देवताओं की रक्षा करते रहते हैं, क्योंकि वो देवताओं के सेनापति है। तो 5 संख्या में क्या आया, अंगुलियां आई, और 6 में कार्तिकेय जो कि देवों के सेनापति है। उसके बाद 7 सपत वासराह सप्ताहे ननु, ननु मतलब निश्चय ही, ये अव्यय शब्द है। सप्ताह में 7 दिन, वासर मतलब दिन होते हैं। सवराह सुमधुराह सप्त है, और संगीत के जो मधुर स्वर है, ध्वनियाँ है, वो भी
सात ही है। ये देखो यहाँ दी हुई है ना, सा रे ग म प ध नि, सात ही है ये। ऊर्ध्वम अधस्तात लोकाः सप्त है, और जो लोक है हमारे ऊपर और नीचे के, ये भी सात ही माने जाते हैं। और ख्याता ऋष्य सप्त है, और जो ख्याति प्राप्त है प्रसिद्ध ऋषि है वो भी सात ही माने गए हैं। तो अब देखिए 5 6 में हमने याद किया, अब 7 में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। सप्ताह में दिन 7 है, और संगीत के जो ध्वनियाँ है, मधुर ध्वनियाँ, वो भी 7 ही है। लोक भी 7 माने गए हैं, और 7 ही प्रसिद्ध ऋषि है। तो चलिए अब 8 पे चलते हैं हम। अष्ट दिग्गज धरंती धरणिम, 8 दिग्गज जो है वो धारण करते हैं किसको, धरती को। धरणी मतलब धरती को। उपकृतिशीला, जो उपकार करने वाले हैं, और अतुल बलाह, और अतुलनीय, यानी कि इतना बल है उनके अंदर जिसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। कि 8 क्या है, दिग्गज है जो धरती को धारण किए हुए हैं, और वो उपकार करने वाले और अत्यधिक बलशाली हैं। नवग्रह ननु विपुले गगने चरंती सततम नियततया, और 9 क्या है, ग्रह है जो कि इस बड़े से आकाश में लगातार नियमित रूप से चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं, क्योंकि वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो 8 क्या है, दिग्गज है। सनातन धर्म में बताया गया है कि गज मतलब हाथी, तो 4 हाथी है जिन्होंने पृथ्वी को धारण किया हुआ है, और उनकी दिशाओं के अनुसार उन्हें 8 गिना जाता है। और एक दूसरा 8 सूरवीर है, जो कि कहते हैं कि आज भी पृथ्वी पर जीवित है, उन्हें अमरता का वरदान मिला हुआ है। तो 2 तरह से है ये अष्ट दिग्गज, ठीक है। और 9 हमारे ग्रह है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं 10 के ऊपर। पूर्व अध्याय 10 दिशा प्रसिद्ध है, और पूर्व और आदि, पूर्व आदि हमारी 10 जो है वो दिशाएं प्रसिद्ध है। कौन कौन सी, देखिए ये ऊपर दी हुई है ना बच्चे के द्वारा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 ही मोस्टली पढ़ते हैं, लेकिन उनके बाद उनके जो बीच के कोने हैं 4 वो होती है, और एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो 10 दिशाएं हुई। संख्या गणना ननु सरलः, निश्चय ही संख्याओं की गणना करना सरल है, आसान है। गायामो वयम मित आमोदम, गायामो गाया है, कैसे, आमोद प्रसन्नता के साथ इसको मैंने गीत को गाया है, आनंद पूर्वक हम इसे गाते हैं। कुर्मो बहुधा करतालम, और हम अनेक प्रकार से ताली बजाते हैं। अब दिशाएं यहाँ भी दी गई है, इधर ये भी देख लेना। तो 8 क्या थे हमारे, दिग्गज थे, 9 ग्रह थे, 10 दिशाएं हैं, और उसके बाद समाप्त है। 10 तक की संख्या कंप्लीट हुई हमारी। ओके, चलिए अब चलते हैं हम अभ्यास कार्य की तरफ। ये शब्दार्थ है, इनको आप याद कर लेना, ठीक है। और कुछ तो हमारे उसमें आ चुके हैं। यहाँ पे हमें वयम संख्याम गणियाम, संख्याएं गिननी है। कहाँ से कहाँ तक है ये, 1 से लेकर 50 तक, 1 to 50। तो आपको अंक और शब्द दोनों ही लर्न करने होंगे। अंक आपको ये वाले याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आंसर आएंगे ना, तो वो शब्द दे के भी अंक पूछ सकते हैं, और अंक दे के भी आपसे शब्द पूछे जा सकते हैं। इनको आप लर्न कर लेना। बच्चे कहाँ अटकते हैं, विंशति पे, 20 के ऊपर, इसको बोल देते हैं विशंति। जबकि जो ऊपर बिंदु होता है, तो वो जिस भी वर्ण के ऊपर होता है ठीक उसके बाद में बोला जाता है, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको विंशति है, ठीक है। उसके बाद है हमारा अभ्यास कार्य। पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां, अधो मतलब अधः नीचे लिखे हुए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। तो पाठ पे आधारित है। कह एकः अस्ति, एक क्या है, तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था। एक क्या क्या है, सूर्य है, चंद्र है और मानव कुल है। तो आप इनमें से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। एक कह षण्मुख देवः अस्ति, 6 मुखों वाले देवता कौन कहे गए हैं, कार्तिकेय। कह त्रिनयन मूर्ति अस्ति, 3
आँखों वाली जो मूर्ति है वो किसकी है, यानी कि जो 3 आँखें हैं जिसमें, वो मूर्ति को के देवता कौन है, तो वो है भगवान शंकर। का सरलाह अस्ति, क्या है आसान, गणना करना संख्याओं की। के ऐतुल बलाहा संति, अतुलनीय बल वाले कौन है, तो ये है 8 दिग्गज यानी कि अष्ट दिग्गजः। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदाहरणा अनुगुणम शब्दानां पूर्तः उचितानां संख्याम लिखन्तु, कि उदाहरण के अनुसार जो है शब्दों के सामने उचित संख्या लिखनी है। देखिए वही आ गया ना, आकाशे डैश सूर्य है विभाति, आकाश में कितने सूर्य है, तो 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 लिखेंगे। मम हस्ते डैश अंगुलियाँ संति, मम हस्ते कितनी अंगुलियाँ हैं हाथों में, 5 है, तो हम यहाँ से 5 को चुनेंगे, ठीक है। 5 सप्ताहे सप्तवासराः भवन्ति कार्तिकेयश क्षण, यानी कि 6 मुख है ना, मुखानी संति व्याकरणे, व्याकरण में वचन कितने हैं, तो 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। 3 वचन होते हैं व्याकरण में, 3 लिंग होते हैं और 3 ही पुरुष होते हैं। गगने डैश ग्रह संति 9। उसके बाद है उदाहरणानुसारम संख्याम संख्या पदम च लिखन्तु। देखिए यहाँ पे भी वही क्वेश्चन से रिलेटेड आ गया कि उदाहरण के अनुसार संख्या और संख्या पद दोनों ही लिखने हैं हमें यहाँ पर। तो भवतः है परिवारे कति जनाः सन्ति, आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो यहाँ पे लिखा है 5 है, तो हमने दोनों ही अंकों में और संख्या में, दोनों में शब्दों में दोनों ही लिखने हैं। कति दिशाः सन्ति, दिशाएं कितनी है, तो हम लिखेंगे 10। सप्ताहे कति वासराः भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 यानी कि 12। भवतः कति दन्ताः सन्ति, आपके जो दांत है वो कितने हैं, तो 32 होते हैं, 32। स्वराः कति भवन्ति, स्वर जो है संगीत के वो कितने हैं, तो 7 है। हम व्याकरण के स्वर नहीं लेके आएंगे, जो हमारा पाठ में है ना उसी से रिलेटेड लिखेंगे। अतः नीचे प्रदत्तेन प्रदेन सह संख्याम योजयन्तु, कि नीचे लिखे हुए जो पद है उनके साथ संख्या को जोड़ना है। तो अब आपने संख्या अगर याद कर ली है तो ये सारे ही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम 5 को जोड़ेंगे सबसे पहले, तो 5 कहाँ है, यहाँ पे देखो 5 है हमारा, ये रहा, ठीक है। उसके बाद एकम, फिर है अष्ट, विंशतिः यानी कि 20, और त्रयोदश 13, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपस्थिति पत्रम पश्यन्तु, उपस्थिति पत्र को देखें, संख्या वदन्तु लिखन्तु च, और संख्याओं को देखना है, लिखना है, बोलना है और लिखना है। वद मतलब बोलना, लिखना है। तो ये हमने उपस्थिति पत्र देख लिया है, अब उसी अनुसार हमें लिखना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। गणेशस्य यहाँ से ऐसे, गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, गणेश की उपस्थिति संख्या क्या है, तो हम कैसे ढूंढेंगे, तो गणेश हमारा यहाँ पर, तो ये कहाँ है, 1 नंबर पे है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ एकम। सुभद्रायाः उपस्थिति संख्या का, सुभद्रा की उपस्थिति संख्या ये रही, तो लिखेंगे 9। स्वयं प्रभाया उपस्थिति संख्या का, तो स्वयं प्रभा कहाँ है, 10 नंबर पे, तो हम 10 लिखेंगे। और जगन्नाथस्य उपस्थिति संख्या का, जगन्नाथ की है 3, तो हम लिखेंगे 3 त्रीणी। उसके बाद है गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, गणेश की उपस्थिति संख्या क्या है, तो गणेश कहाँ है, गणेश तो 1 पे ही है, 2 बार आ गया इसका मतलब भी है ना, ठीक है जी। चलिए हमारा कंप्लीट हुआ, ये भी 1 पे ही है, 2 बार एक सेम ही क्वेश्चन दे दिया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चित्रम पश्यन्तु संख्याम वदन्तु, द्वितीय चित्रे अंके च
ताः संख्या लिखन। तो भाई चित्र को देखो, संख्या को पढ़ो और दूसरे चित्र में, इस चित्र में संख्या लिखना है। यहाँ पे क्या दी हुई है, शब्द यानी कि पद दिए हुए हैं और हमें यहाँ पर अंकों में लिखना है। तो त्रीणी है तो हम यहाँ पर त्रीणी लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो सेम ही लिखनी है, ऊपर से देख के 5 है तो 5 लिखेंगे, बस हमें अंकों में लिखना है। इसी तरह चित्रम पश्यन्तु संख्याम वदन्तु द्वितीय चित्रे, हाँ वही सेम ही है। यहाँ पे अंकों में दिया हुआ है तो हमें यहाँ शब्दों में लिखना है, ठीक है। फिर है योग्यता विस्तार। एकम ब्रह्मा द्वे अयने उत्तरायण दक्षिणायन, ये सूर्य की दिशाएं हैं। सूर्य थोड़ा सा उत्तर की तरफ से निकलता है और थोड़ा सा दक्षिण की तरफ से, तो ये उत्तरायण, ये आप सब पढ़ लेना एक बार। उसके बाद गतिविधि है और परियोजना का ये है। यहाँ ये संख्या कुछ दी हुई है, ये और कुछ और जगह है, तो आप उसी अनुसार 1 2 3 काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी वो इसमें चेक कर लेना। ये खेल खेल में हो जाएगा और यहाँ पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है।